नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा साल 2019-20 में लागू की गई नई शिक्षा नीति के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए जनवरी माह की 19 तारीख तय की थी। डीएवीवी के परीक्षा की तिथि जारी करने के बाद से कॉलेज के प्राचार्यों की लिखित परेशानी शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर सामने आने लगी। दरअसल परीक्षा तिथि 19 जनवरी तय की गई है और इन्हीं तारीखों में नगरपालिका के चुनाव भी होने की जानकारी सामने आई। विद्यालय और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के जिनके यहाँ परीक्षा होनी है, उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस तरह बताई कि विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर ने परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव करने की बात मीडिया से कही। डीएवीवी की आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं पर नगरपालिका चुनाव होने का मामला भी सामने आया। होने वाली नगरपालिका चुनाव को लेकर बनाए गए परीक्षा सेंटर पर वोटिंग का होना और संभावित वोटों की गिनती होना भी सुना गया। ऐसे में विद्यालयों के जिम्मेदारों ने पत्र के माध्यम से अपनी परेशानी डिप्टी रजिस्ट्रार को बताई। दरअसल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षा आगामी 19 जनवरी से शुरू होनी है। होने वाली परीक्षा में बीए, बीकॉम और बीएससी और अन्य विषयों के विद्यार्थी शामिल होने हैं। चुनाव और परीक्षा की तारीखों का सामने आना बड़ा चैलेंज विश्वविद्यालय के सामने था, तो परीक्षा विभाग की चीफ डॉक्टर रचना ठाकुर ने मीडिया को पूरे मामले में जानकारी देते हुए जारी की गई परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव करने और छात्रों के साथ होने वाले चुनाव में भी पूरा सहयोग देने की बात कही है। हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षाएं 19 जनवरी से आरंभ हो रही हैं, लेकिन कॉलेजों से हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हो रही है कि नगरीय निकाय के चुनाव जो 20 तारीख को होना है और उनका सेंटर नगरीय मतदान केंद्र शासकीय महाविद्यालयों को बनाया गया है। साथ ही वहाँ उसके लिए लोकल हॉलीडे भी रहेगा और हमें ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं उन जिलों से कि ये परीक्षा उस दिन ना रखा जाए। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार 20 तारीख का जो पेपर है उसको 20 तारीख का पेपर निरस्त कर दिया है, तो उसको आगामी तिथियों पर रखा गया। 12 जनवरी युवा दिवस के मौके पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम इंदौर में G20 में भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्रालय भारत सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन ने की। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खास मेहमान इस आयोजन में थे। मंच की शोभा बढ़ाते प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर विधानसभा 3 के युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन नजर आई। आए हुए अतिथियों में मुख्य अतिथि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी के लक्ष्य कदम पर चलने और कभी न हारने वाले युवा बनने की सलाह दी। होने वाली G20 को बेहद महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा सिंधिया ने मंच से की। कार्यक्रम के दौरान इंदौर सांसद और मंत्री तुलसी सिलावट और आए हुए अन्य अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद जयंती का महत्व मौजूदा छात्रों को समझाते हुए G20 का महत्व बताया और इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश युवाओं को दिया गया। तो वहीं G20 में युवाओं की साझेदारी भी बताई गई। इन्वेस्टर्स मीट के जरिए मध्य प्रदेश भी पूरे देश में नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर हुआ है। और मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति जो पिछले 15 वर्षों में सुनिश्चित हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में हम देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में हम देखें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हम देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी केंद्र में, शिवराज सिंह जी प्रदेश में मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेगी। और प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में भी कई लोगों ने निवेश की आशंका और आशा जताई। उसके आधार पर एक नया कीर्तिमान हम लोग मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। लेकर भी एक अलग सी स्कीम बनाने स्टार्टअप्स के लिए भी हम लोग अलग स्कीम बनाएंगे, क्योंकि आज भारत विश्व का स्टार्टअप कैपिटल बन गया। पिछले 3 सालों में जितने यूनिकॉर्न्स
भारत में स्थापित हुए हैं, विश्व के किसी भी देश में स्थापित नहीं हुए। तो स्टार्टअप कैपिटल भी आज भारत बन चुका है विश्व का। पहले हम लोग सोचते थे कि केवल बेंगलोर टेक सेंटर है, पर अब पूरा देश स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है, क्योंकि देश के कई कोने से, उत्तर पूर्वी भारत से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश तो हृदय स्थल में। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक स्टार्टअप नीति के आधार पे भी इसे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उनके द्वारा युवाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर युवाओं को संदेश दिया कि माता पिता की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। और मैंने भी अपने माता पिता की सेवा की है, उसी कारण से आज मैं मेवा खा रहा हूं। दरअसल इंदौर में सतीश पवार मित्र मंडल द्वारा निजी होटल में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले दिनों मंत्री तोमर का जन्मदिन था और इसी की वजह से इंदौर पहुंचे तो भारी संख्या में युवाओं ने उनका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान प्रद्युमन सिंह तोमर ने युवाओं को संदेश देते हुए मंच से कहा कि मैं शुरू से ही अपने माता पिता की सेवा करता आया हूं और समय बीत गया, फिर मैं जनता से जुड़ा और जनता की सेवा में जुड़ गया। इन तमाम अच्छे कार्यों और सेवा भाव के कारण आज मैं मेवा खा रहा हूं और इसी कारण से युवाओं को भी संदेश देता हूं कि अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो अपने माता पिता की सेवा करते रहे, वही एक रास्ता है जो आपको भविष्य में आगे ले जा सकता है और मेरी तरह आप सभी युवाओं को भी मेवा खाने को मिलेगा। मेरा जन्मदिन तो निकल चुका है, पर आज इन लोगों ने मेरा जन्मदिन खुशी में रखा है। उसके लिए इनका सतीश जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। मैं आज यहां आया, मेरा स्वागत सम्मान किया, उसके लिए उनका धन्यवाद। आपने माता पिता की सेवा का संदेश दिया, जन्मदिन पे क्या किया? बिल्कुल निश्चित रूप से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं, मेरे से ज़्यादा धनवान लोग हैं, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, पर आज मैं इस जगह पे इस पद पे खड़ा हूँ तो माँ बाप का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, उनका सेवा करने के बाद जो आशीर्वाद मिला उसके कारण मैं अपने आप को यहाँ खड़ा पा रहा हूँ और उन लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। यही अपील मैंने की है लोगों से कि हम अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का सम्मान दिल से करें, उनका आशीर्वाद लें जो हमारी प्रगति में सहायक होगा। सतीश पवार मित्र मंडल ने सभी ने मिलकर सभी युवाओं साथियों ने ऊर्जा मंत्री का ऊर्जा भरी स्वागत करा है। हमारे मंत्री जी ने हमें एक संदेश दिया है, हम सभी युवाओं को संदेश दिया कि माता पिता की सेवा करना है, इसी कारण वो यहाँ तक मंत्री बने। स्वच्छ भारत में, स्वच्छ इंदौर में जब ऊर्जा मंत्री आए तो उन्होंने इंदौर को स्वच्छ देखकर एक मन उत्साहित हुआ और यहाँ जितने युवा आए थे उन्होंने अपने ऊर्जा मंत्री के साथ में स्वागत करा, अभिनंदन करा उनका। और सतीश पवार मित्र मंडल ने यह सभी को संदेश दिया है कि हमें माता पिता की सेवा करेंगे तो हम मंत्री बनेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, स्वर्ग तक जाएंगे, यही सबकी दुआ है। मैं संदीप बोरजार। हाँ, अहिल्या की नगरी में आज मंत्री जी का बहुत भव्य स्वागत किया गया। हाल ही में उनका जन्मदिन था तो जन्मदिन की भी बधाई दी गई केक कटवा के यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? अभी इंदौर में समिट भी चल रही है, माता पिता की सेवा का उन्होंने संदेश दिया, इसको लेकर क्या? उन्होंने माता पिता के संदेश का बहुत अच्छा संदेश दिया है। सभी को यही कहा कि अपने माता पिता की सेवा करो, सारे जो लोग हैं सभी की सेवा करो तो अपन बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं सभी माता पिता की सेवा करने के साथ में आगे अभी तक इस पद तक पहुँचा हूँ, मंत्री के पद तक। आपका परिचय? मैं जितेंद्र कानगुड़े। इंदौर सहित पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में इंदौर में भी गंगवाल बस स्टैंड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर ने शामिल होकर विवेकानंद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में भाषणों, जुलूसों और सेमिनारों के साथ साथ बीजेपी में रैली निकलती है। वहीं आज विवेकानंद की जयंती के मौके पर राज मोहल्ला चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई पार्षद और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं महापौर ने इस दौरान विवेकानंद के आदर्श और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील भी लोगों से की है। युवा मोर्चा इंदौर महानगर का प्रत्येक नौजवान राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर भगवा ध्वज और भाजपा के ध्वज लेकर मैराथन के माध्यम से सड़कों पर उतरा है। उनके विचारों को अपने जीवन पर आत्मसात करने के लिए ये आज युवाओं के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी एक युवाओं के आदर्श रहे हैं। कैसे युवाओं की भूमिका होना चाहिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति विचारों को लेकर आज दौड़ लगाने जा रहे हैं। आज के इस हमारे कार्यक्रम में
मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश की महामंत्री, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यसभा सांसद सम्मानी कविता पाटीदार जी, इंदौर महानगर के प्रथम युवा लोकप्रिय महापौर सम्मानी पुष्यमित्र भार्गव जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हम सबके अभिभावक सम्मानी जयपाल जी चावड़ा जी भाई साहब, सम्मानी भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वय सम्मानी मधु वर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी और वरिष्ठ पार्षद और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सौगात मिश्रा, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मिले अधजले शव के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस मृतक के परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली ब्रिज का है। यहां पुलिस को एक युवक की अधजली लाश मिली थी, जिसकी पहचान इरफान उर्फ पिल्ला उम्र 45 साल के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि सिर पर लगी चोट से पिल्ला की मौत हुई है, जिसके बाद उसे जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। मृतक अपनी पत्नी और परिवार से अलग रहता था। आशंका है कि जिनके साथ वो रहता था उन्हीं में से किसी ने उसकी हत्या की है, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। कल एक जली हुई डेड बॉडी मिली थी, अधजली हुई, उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक इरफान पिता मोहम्मद रफ़ी, एक जो पेंटर का काम करता था, उसके शव की शिनाख्त हुई थी। वो व्यक्ति का शव था। आज जब उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, पीएम रिपोर्ट, तो उसमें डॉक्टर साहब द्वारा लेख किया है कि इसके सिर में चोट थी जिनसे इसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद शव को जलाने का प्रयास किया। आधा जल भी गया वो, जिससे यह प्रतीत हुआ कि उसने साक्ष्य नष्ट करने के लिए आरोपी द्वारा शव को जलाया गया है, जिसमें मामला धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें अब यह पता किया जा रहा है कि ये मृतक किसके साथ रहता था। चूँकि शिनाख्त कल शाम को हो पाई थी, तो उनके परिजनों से भी और आसपास के कैमरे भी देखे जा रहे हैं, और बस स्टैंड पे आसपास ट्रैवल्स वालों से जानकारी ली जा रही है कि कौन साथी थे, किसके साथ घटना किसने की होगी, किसके साथ अंतिम बार देखा गया है, इसमें विवेचना भी जारी है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एमपी के बाबई तहसील के आखमऊ गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शरद यादव का गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ था। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने रात 11:15 बजे सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। सुभाषिनी ने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। शरद लंबे समय से किडनी से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे। उनको डायलिसिस दिया जा रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत जैसी कुप्रथा जारी है। उत्तराखंड में एक दलित को मंदिर में जाने की सजा दी गई। ग्रामीणों ने दलित को रस्सी से बांधा और फिर जलती हुई लकड़ी से उसे रात भर पीटते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला उत्तरकाशी जिले के सलरा गांव में 9 जनवरी का है। इसकी जानकारी अब सामने आई है। पुलिस ने बताया कि 22 साल का आयुष मंदिर में पूजा करने के लिए गया था। वहां मौजूद उच्च जाति के लोग उसे देखकर नाराज हो गए। तभी लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट की। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद 10 जनवरी को पीड़ित को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया। उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि आयुष की शिकायत के आधार पर 5 ग्रामीणों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।